हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मेंद्र गौर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद धर्मेंद्र सर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टू लेट। अब लेट का मतलब क्या होता है? दो का मतलब ये टू वाला टू नहीं है, जैसे कि ये दो, ऐसा ये नहीं है। दो का मतलब है देना। देना का मतलब क्या है कि जैसे कि हम किसी से इनफॉर्मल प्लेस पे परमिशन मांगते हैं कि मुझे ऐसा करने दो, जैसे मुझे पढ़ाने दो। कोई हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं घर में बोलूं कि मुझे पढ़ाने दो, मुझे बोलने दो, उसे आने दो। तो इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं? लेट का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं लेट का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो यूज है वो लेट का, वो किसी को हम परमिशन जब देते हैं या हम परमिशन किसी से ले रहे हैं कि मुझे ऐसा करने दो या उसे आने दो, इस तरीके से तो लेट लगाएंगे। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि रहेगा क्या? ऑब्जेक्टिव केस में। अभी समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे? हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेट के साथ हम सब्जेक्ट का यूज नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम किससे बोल रहे हैं, क्योंकि जिससे हम बोल रहे हैं वो हमारे सामने ही होता है, इसलिए हमें सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब सबसे पहले सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, जैसे कि आई, यू, वी, दे या ही, शी, इट, नेम, ये हमारे क्या है? सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाते हैं? आई का मी, वी का अस, दे का देम, ही का हिम या सी का हर। इस तरीके से एक एग्जांपल देके हम समझते हैं। जैसे ही कॉल्स मी, वह मुझे कॉल करता है, तो यहाँ पे मी क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। लेकिन आई कॉल हिम, तो आई यहाँ पे क्या बन गया? सब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे हिम क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव केस। अब ही यहां पर सब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहां पर हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो इस तरीके से हमें लेट के बाद क्या लगाएंगे? हम सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मुझे अखबार पढ़ने दो, तो लेट मी रीड द न्यूज़पेपर। बच्चों को खेलने दो, लेट द चिल्ड्रन प्ले। उसे भाषण तैयार करने दो, तो लेट हिम प्रिपेयर द स्पीच। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। पाकिस्तान के साथ एक युद्ध होने दो, लेट देयर बी अ वॉर विद पाकिस्तान। जो हो रहा है उसे होने दो, लेट इट हैपन व्हाट्स हैपनिंग। हमें जाने दो, लेट अस गो। अब देखिए नेक्स्ट यूज देखेंगे लेट का। कोई सेवा प्रस्तुत करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लेट का यूज करते हैं। जैसे आपको चाय दूं, तो लेट मी गिव यू टी। आपके लिए कुर्सी लाऊं, तो लेट मी ब्रिंग अ चेयर फॉर यू। आपके लिए कुछ लाऊं, तो लेट मी ब्रिंग समथिंग फॉर यू। आपको कागज और पेन दूं, तो लेट मी गिव यू पेपर एंड पेन। अब देखिए नेक्स्ट यूज है लेट का। कोई जानकारी देने के लिए हम लेट का यूज करते हैं। जैसे मैं बताता हूं कि चोर कौन है, तो लेट मी टेल हु द थीफ इज। मैं स्पष्ट करता हूं कि क्या हुआ है, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट यूज है हमारा लेट का। कोई जानकारी देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लेट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं कि उन्हें क्या चाहिए, तो लेट मी से व्हाट दे वांट। मैं स्पष्ट करता हूं कि मामला क्या है, तो लेट मी क्लैरिफाई व्हाट द मैटर इज। मैं वर्णन करता हूं कि वह धनी कैसे बना, तो लेट मी डिस्क्राइब हाउ ही बिकेम रिच। अब देखेंगे हम लेट्स का यूज। लेट्स का मतलब चलो या आओ। एक्चुअली लेट्स जो है वो लेट अस की ही क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि अस है वैसे ही लेट्स है, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग इसमें अलग हो जाता है। देखिए, अब लेट अस कब यूज करेंगे और लेट्स कब यूज करेंगे? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी एक से परमिशन मांग रहे हैं तो बोलेंगे कि लेट अस। जैसे कि हमें खेलने दो, तो लेट अस प्ले, या हमें पानी पीने दो, तो लेट अस ड्रिंक वाटर, ठीक है। हमें पढ़ने दो, तो लेट अस रीड, ठीक है। लेकिन लेट्स का यूज क्या हो जाएगा? इसमें है कि जब वहां पर जितने भी लोग वहां पर हैं उपस्थित, वहां हम सबको ही इंक्लूड कर रहे हैं, हम किसी से परमिशन नहीं मांग रहे हैं, तब यूज करेंगे हम लेट्स। मतलब उसका हो जाएगा चलो या आओ। चलिए एग्जांपल देखते हैं। चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो लेट्स प्ले क्रिकेट। लेकिन वहीं पर हमें क्रिकेट खेलने दो, तो यहां पर फुल फॉर्म यूज करेंगे लेट्स प्ले क्रिकेट। अब शॉर्ट फॉर्म का मीनिंग कुछ और निकलेगा, और अगर फुल फॉर्म यूज करेंगे तो मीनिंग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। लेट अस मतलब यहां पर आप दो या दो से ज्यादा लोग किसी से परमिशन मांग रहे हैं कि हमें क्रिकेट खेलने दो, लेकिन आप सामने वाले वहां पर जितने भी लोग इंक्लूड हैं सबको इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? लेट्स। आओ आनंद लें, तो लेट्स एंजॉय, ठीक है। आओ कॉफी पिए, तो लेट्स हैव कॉफी। अब देखिए नेक्स्ट यूज है हमारा लेट्स का। सुझाव या सजेशन देने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे अब हमें सो जाना चाहिए, तो लेट्स स्लीप नाउ। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, तो लेट्स प्रे टू गॉड। हमें यह फिल्म देखनी चाहिए, तो लेट्स वॉच दिस मूवी। हमें यह कार्य खत्म कर देना चाहिए, तो लेट्स फिनिश दिस वर्क। अब देखेंगे हम लेट का यूज पैसिव वॉइस में। एक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? जहां पर सब्जेक्ट किसी काम को परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट किसी काम को एक्शन में लाता है, तो वो होते हैं हमारे एक्टिव सेंटेंस। लेकिन वहीं पर पैसिव सेंटेंस, जिस ऑब्जेक्ट पे कोई काम होता है, तो वो होता है हमारा पैसिव सेंटेंस। अब देखिए यहां पर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे कि डू इट।
अब डू इट को हम अगर बोलें कि डू इट मतलब इसे करो, ठीक है। अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रूल हो जाएगा लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी, उसके बाद वर्ब क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे इसी का पैसिव क्या होगा, लेट इट बी डन, ठीक है। लेट आ गया, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पे क्या है, ये डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये क्या है, इट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं तो लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इट, उसके बाद बी लगेगा, बी रूल में है क्योंकि पैसिव वॉइस में, ठीक है, बी लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, डू, डू की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, डन। तो इसका पैसिव हो जाएगा लेट इट बी डन। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं पैसिव वॉइस का। एक्टिव सेंटेंस जैसे ओपन द डोर, ठीक है। अब इसका पैसिव हो जाएगा लेट द डोर बी ओपन। एक और एग्जांपल देखते हैं, थ्रो द बॉल, ठीक है। पैसिव में क्या हो जाएगा, लेट द बॉल बी थ्रोन। आई होप कि आपको लेट और लेट्स का यूज समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।